karardır. Bu millet dimdik ayakta. Burying the little ones and they're making the graves deep. Yes, they're burying the little ones and they're making the graves deep. Vurulup ömrünün ilk baharında, kanından çiçekler açar yanında. एर्दोआन का इसराइल और मगरब को सलीब और हलाल की जंग को हवा देने पर इंतबा जान लो, हम अभी ज़िंदा हैं। इसराइल के गज़ा में नस्ल कुशी के हमलों के ख़िलाफ़ इस्तांबुल में एर्दोआन की ज़ेरे क़यादत 1.5 मिलियन की रैली ने दुनिया को झंझोर कर रख दिया है। एर्दोआन ने इसराइल को मुतनब्बे करते हुए कहा है कि ए गज़ा, हम किसी वक्त भी आ सकते हैं। आलम इस्लाम का मर्द मुजाहिद एर्दोआन गज़ा जाने की तैयारियों में मसरूफ़ है। तुर्क सदर एर्दोआन की गज़ा पर इसराइल की वहशियाना बमबारी पर खामोश तमाशाई बनने वाले मगरबी माले के दोहरे मयार पर सख्त तनकीद। मगरब, क्या तुम एक बार फिर सलीब और हिलाल की जंग चाहते हो? तो जान लो, अगर तुमने ऐसा करने की कोई कोशिश की तो हम अभी ज़िंदा हैं, हम अभी ज़िंदा हैं। TR उर्दू से अपने उर्दू नाज़रीन की खिदमत में अंकारा से डॉक्टर फुरकान हमीद का सलाम पहुँचे। नाज़रीन, तुर्की और सदर एर्दोआन से मुतल्लिक़ ताज़ा तरीन मालूमात के लिए हमारे YouTube चैनल TR उर्दू को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारी वीडियोज़ बिला तख़ीर आप तक पहुँचती रहे। हमारे बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिए और हाँ, हमें अपने कमेंट से भी आगाह कीजिए, क्योंकि हम आप ही के कमेंट्स की रोशनी में तुर्की से ख़बरों पर मुश्तमिल इस प्रोग्राम को आपकी ख्वाहिशात के मुताबिक ही ढाल सकते हैं। शुक्रिया। तुर्क सदर रजब तय्यिप एर्दोआन ने गज़ा पर इसराइल की वहशियाना बमबारी पर खामोश तमाशाई बनने वाले मगरबी माले के दोहरे मयार पर सख्त तनकीद की है और कहा है कि क्या मगरब एक बार फिर सलीब और हिलाल की जंग चाहता है? तो ए मगरब, जान लो, अगर तुमने ऐसा करने की कोई कोशिश की तो हम अभी ज़िंदा हैं, हम अभी ज़िंदा हैं। उन्होंने इसराइल के इत्तेहादियों पर इल्ज़ाम लगाया कि वो सलीबी जंग का माहौल पैदा कर रहे हैं और इसे हवा दे रहे हैं। सदर रजब तय्यिप एर्दोआन ने इन ख्यालात का इजहार कल इस्तांबुल में फ़लस्तीनियों की हमायत में निकाली गई 1.5 मिलियन अफराद पर मुश्तमिल बहुत बड़ी रैली, जिसमें तमाम शुरका ने अपने हाथों में तुर्की और फ़लस्तीन के परचम उठा रखे थे, ख़िताब करते हुए किया। सदर एर्दोआन और ख़ातून अमीन एर्दोआन के अलावा इस रैली में नायब सदर जेवदेत यिलमाज़, देवलत बाशली, स्पीकर असम्बली नमाज कुर्तुलमिश, शुमाली कब्ज़ी जमहूरिया के सदर एरसिन ततार और अजीम गुलकार यूसुफ असलाम ने भी शिरकत की। सदर एर्दोआन ने खिताब करते हुए कहा कि हम पूरी दुनिया को इसराइल के जंगी मुजरिम होने के बारे में तमाम सबूत पेश करेंगे और इसराइल को आलमी अदालत के सामने ला खड़ा करने की तैयारियों को हतमी शक्ल दे रहे हैं। इसराइली फ़ौज के मुजालिम के पीछे दरअसल मरकज़ी मुजरिम मगरबी ताकतें हैं। इनकी हमायत के बगैर इसराइल कुछ भी नहीं कर सकता। सदर एर्दोआन ने मगरबी माले को सख्त तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि आप यूक्रेन में मरने वालों के लिए तो आंसू बहाते हैं, लेकिन आप गज़ा के बच्चों के कत्लेआम के ख़िलाफ़ आवाज़ क्यों नहीं उठाते हो? अगर हम मगरब की कुछ बाज़मीर आवाज़ों को छोड़ दें तो गज़ा में जारी कत्लेआम पर पूरा मगरब खामोश तमाशाई बना हुआ है। तुर्क सदर का कहना था कि 1947 में फ़लस्तीन क्या था और आज क्या है, इसराइल वहाँ कैसे आया। इसराइल एक गासिब है, एक जंगी मुजरिम है। इनका कहना था कि इसराइल 22 रोज़ से खुलेआम जंगी जराइम का इर्तिकाब कर रहा है। गज़ा में बदतरीन जहरियत जारी है। उन्होंने आलमी बरादरी से सवाल करते हुए कहा कि जंग बंदी पर अमल दरामद करने के लिए मज़ीद कितने बच्चों, बूढ़ों, ख़वातीन और मासूम इंसानों को मरने की ज़रूरत है। सदर एर्दोआन ने बरमला कहा कि हमास कोई दहशतगर्द तंजीम नहीं है, बल्कि अपनी आज़ादी और ख़ुद मुख्तारी के लिए अपनी ही सरज़मीन पर इसराइली कब्ज़े के ख़िलाफ़ अपनी मुज़ाहमत जारी रखे हुए है। असल गासिब इसराइल है, जिसने 1947 से अब तक फ़लस्तीन की सरज़मीन को वक्फे से कब्ज़ा करते हुए अपनी सरज़मीन में शामिल करने का सिलसिला जारी रखा हुआ है। 1947 में फ़लस्तीन क्या था और आज क्या है? इसराइल
तुम वहाँ कैसे पहुँचे, तुम अंदर कैसे दाखिल हुए। ए इसराइल, तुम एक दहशतगर्द रियासत हो और पूरी तुर्क कौम तुम्हें अच्छी तरह जानती है। तुर्क सदर ने इस्तांबुल में फ़लस्तीनी रैली से खिताब में मगरबी मालिक पर तनकीद करते हुए कहा कि इसराइली फ़ौज के मुजालिम के पीछे मरकज़ी मुजरिम मगरबी ताकतें हैं। एर्दोआन ने कहा कि इसराइल को अपने खपतीपन और पागलपन की हालत से निकलते हुए गजा की पट्टी पर अपने हमले बंद कर देना चाहिए। एर्दोआन ने मगरब को मुखातिब करते हुए कहा कि तुम फिर सलीबी जंगे लड़ना चाहते हो। उन्होंने इसराइल को सख्त अल्फाज में खबरदार करते हुए कहा कि सुन लो इसराइल, जिस तरह हमने लिबिया और काराबाग में अपनी कुव्वत और ताकत का मुजाहरा करते हुए वहाँ के अवाम को आज़ादी दिलवाई है, और अब हम मशरक़ वुस्ता में भी ऐसा करने का अज़्म रखते हैं, क्योंकि तुर्की बिलाशुबा अपनी तारीख़, सकाफ़त, जुग़राफ़िया और तहज़ीब के साथ एक अजीम रियासत है। हमने मगरब की रियाकारी, उनके दोहरे मयार, बेज़मीर बद इखलाक़ी पर मुश्तमिल इम्तियाज़ को दहशतगर्द तंजीम PKK, दाश और फैतों के हमलों के मौका पर भी देखा है। हमने तन्हा अपने पाँव पर खड़ा होकर दहशतगर्दी के खिलाफ जंग जीती है, और अब हम अपनी कुव्वत बाजू पर भरोसा करते हुए एक रात मुतला किए बगैर अचानक गजा आ सकते हैं, और जो रास्ता हमने मुंतखब किया है इस पर पेशकदमी जारी रखेंगे। इसराइल हमारी बहादुरी की दास्तानों से बाखूबी आगाह है। मगरबी मालिक हमें जमहूरियत, इंसानी हकूक़ और इंसाफ जैसे तसव्वुरात का तो दर्स देते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन ये तमाम ममालिक इसराइल की बर्बरियत, गासिबाना कब्ज़े और मासूम इंसानों की हलाकतों पर क्यों खामोश हैं, और इस तरह ये ममालिक भी इसराइल के जुर्म में बराबर के शरीक हैं। सदर एर्दोआन ने कहा कि हर कोई जानता है कि इसराइल खित्ते में सिर्फ एक प्यादा है जिसे वक्त आने पर कुर्बान कर दिया जाएगा। जुल्म का यह खेल अब तवील अरसे जारी नहीं रह सकता। मगरब का घुनौना हरबा अब बेनकाब हो चुका है। हम मगरब की साजिशों को अच्छी तरह जान चुके हैं। बिलाशुबा हर मुल्क को अपना दिफा करने का हक हासिल है, ठीक है, लेकिन ये कहाँ का इंसाफ है। गजा में जो कुछ किया जा रहा है वो दिफा नहीं बल्कि खुल्लम खुल्ला कत्लेआम है। इसराइल गजा में लोगों को भूख, प्यास, ईंधन से महरूम रखते हुए तिब्बी खिदमत और हस्पतालों को तबाह करने को एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। सदर एर्दोआन ने कहा कि 7 अक्टूबर को इसराइल की जानिब से शुरू किए गए हमलों के बाद से शहीद होने वाले बच्चों की तादाद 3600 और शहदा की कुल तादाद 7700 तक जा पहुंची है। शहीद होने वालों में 500 हेल्थ केयर वर्कर्स, 25 सहाफ़ी, अक़वाम मुत्तहिदा के 38 एहलकार भी शामिल हैं। इस बर्बरियत में 30,000 से ज़ायद मकानात, दुकानें, स्कूल, हस्पताल, मसाजिद और कलीसिया तबाह हुए, और अभी भी बलातातुल बमबारी जारी है। इस तमाम संगीन सूरत हाल के बावजूद गजा के अवाम ने जिस बावकार, पुरअज़्म और दियानतदाराना मौक़िफ़ का मुज़ाहरा किया है, तारीख़ में ये मज़ामत एक शानदार दास्तान के तौर पर रकम की जाएगी। तारीख़ के किसी दौर में भी ज़ालिम का जुल्म ता अब तक कायम नहीं रहा है और ना ही रहेगा। इसराइल का जुल्म और बर्बरी जो गुज़श्ता 75 सालों से जारी है वो एक दिन ज़रूर ख़त्म होगा। इसराइल एक दिन ज़रूर तन्हा रह जाएगा। इसराइल के ख़िलाफ़ अक़वाम मुत्तहिदा में वोटिंग में क्या हुआ है, 120 ममालिक ने इसराइल को गासिब करार दिया है और जंग बंदी की हमायत की है। 40 ममालिक खामोश रहे हैं और सिर्फ 13 से 14 ममालिक ने इसराइल का साथ दिया है। इसराइल का दुनिया में तन्हा रह जाना इसका मुकद्दर बन चुका है। नाज़रीन, के साथ ही हमारा ख़बरों पर मुश्तमिल ये प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुँचता है। अब अपने मेज़बान डॉक्टर फुरकान हमीद को आइंदा ख़बरों के नए प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।